two questions about the force. Okay people, so yesterday हम लोगों ने न्यूटन थर्ड लॉ को लेकर डिस्कस किया था और उसको इंटरप्रेट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि व्हेनेवर वी थिंक अबाउट फोर्स, उस फोर्स के बारे में हमको दो चीजें का जवाब देना पड़ेगा। किस फोर्स को किसने अप्लाई किया है और किस पे अप्लाई हुआ है। Who has applied the force, on whom the force has been applied. People, yes or no? Yes, sir. Yes or no? sir. people? Yes, sir. ठीक है, हमने बेसिक्स तो देख लिया कि फोर्स किस पे लगता है, रिटर्न किस पे लगेगा। ठीक है, अभी देखो जनता, आगे जाके जब हम किसी सिस्टम को एनालाइज करेंगे, क्या सिस्टम मूव करेगा, कितना फास्ट मूव करेगा, अगर मूव कर रहा है तो उसको रेस्ट में लाने के लिए कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ये जो एनालिसिस है, ये एनालिसिस करने के लिए हमको कुछ चीजें पहले समझना पड़ेगा, कुछ लैंग्वेजेस अच्छे से समझना पड़ेगा। हम वही काम अभी करेंगे। ठीक है, ओके पीपल, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास एंड द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे इज अबाउट समथिंग कॉल्ड अ सिस्टम। ठीक है, किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम? सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एंड आई वांट टू गिव यू पीपल एन एग्जांपल। एक एग्जांपल से चालू करते हैं। ठीक है जनता, एक रिप्लाई दो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रिधि तो है क्या क्लास में? रिधि तो Yes, sir. नीलार्णव है? इस नीलार्णव देयर इन द क्लास? नीलार्णव? Yes, sir. Class. ओके ओके फाइन। सो हमारे आज का एग्जांपल, उसमें हीरो और हीरोइन कौन है? रिधि तो है, नीलार्णव। ठीक है, सो ऐसा है कि दोनों ने डांसिंग कंपटीशन पे पार्ट लिया है, दोनों नाच रहे हैं। ये कौन है? ये तो नीलार्णव मेरे से बिहू कर रहा है, बिहू। ये हो गया नीलार्णव। ठीक है, ये क्या चल रहा है? दिस इज अ डांस कंपटीशन। भाई इतना सन्नाटा क्यों है? डांस पसंद नहीं है क्या तुम लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और यहाँ पर सामने ना सारे जजेस बैठे, ऑल द जजेस आर सिटिंग बेंचेस में बैठे। अच्छा, ऑल द जजेस आर सिटिंग। ठीक है पीपल। अच्छा, अभी Yes, sir. जजेस से लड़े थे, हम लोग जजेस थे। ठीक है भैया, जजेस सर, हम रिदितो और नीलार्णव को नाचते हुए देखे, और बोथ ऑफ देम आर डांसिंग। ठीक, अभी ध्यान से सुनना चाहता है, हमको मार्क्स देना है। वी हैव टू गिव मार्क्स, क्योंकि मार्क्स के बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि यू नो कौन कितना अच्छा नाचता है या कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अच्छा अभी जानता है बात, अगर तुमको रिदितो को मार्क्स देना है, अगर तुमको रिदितो को मार्क्स देना है तो तुम किसको देखोगे ऐसे जज? नीलार्णव, sir. अगर तुमको रिदितो को मार्क्स देना है तो तुम व्यू किसका डांस व्यू करोगे? Editor का Come on, sir. people. Editor, sir. Exactly, it's very obvious, right? So ये सर it's very obvious, हम रिदितो के डांस को ऑब्जर्व करेंगे तब जाकर हम उसको मार्क्स दे पाएंगे। नीलार्णव का डांस तो चेक नहीं करोगे तुम, हाँ या ना? will you view Yes, how sir. Nilarnav is dancing to give marks to रिदितो? नहीं ना? No, sir. No, sir. नहीं ना? तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर हमने किसको एनालाइज किया? हम रिदितो को एनालाइज करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे सामने क्या है? हमारे सामने रिदितो भी है, नीलार्णव भी है, बाकी लोग भी है जो नाच रहे हैं, लेकिन इन पूरे इतने सारे कैरेक्टर में से हमने किसको आइसोलेट किया? हमने रिदितो को आइसोलेट किया, क्योंकि हम सिर्फ रिदितो को एनालाइज करना चाहते हैं, इसको मार्क्स देना चाहते हैं। इस कंसेप्ट को समझने का कोशिश करो। तुम्हारे सामने नीलार्णव भी है, तुम्हारे सामने रिदितो भी है, लेकिन तुमने ऑब्जर्व किसको किया? एनालाइज किसको किया? सिर्फ रिदितो को किया, क्योंकि तुमको रिदितो के डांस को जज करना है, उसके डांस को देखना है। समझ में आया? तो ये जो मैंने रिदितो को चूज किया और इसको एनालाइज करे, इसको बोलते हैं सिस्टम चूज करना। जनता हम इसको क्या बुलाते हैं? वी कॉल इट एज सिस्टम चूज करना। और हमारे सिस्टम में अभी है कौन? रिदितो इज इन आवर सिस्टम नाउ। हाँ sir. बोलो, फील आ रहा है नहीं आ रहा? बताओ।
Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, कर sir. रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सिस्टम। हमारे सामने बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जिसको तुम एनालाइज करना चाहते हो, उसको सिर्फ तुम ऑब्जर्व कर रहे हो। तो तुम्हारे सिस्टम में कौन है अभी? दिस इज द लैंग्वेज। तुम क्या बोलोगे? सर हमारे सिस्टम में अभी रिदितो है। क्यों? क्योंकि हम रिदितो को एनालाइज करना चाहते हैं। तुम्हारे सिस्टम में नीलानाप क्यों नहीं है? ऑब्वियस है, क्योंकि सर हम नीलानाप के डांस को जज नहीं कर रहे, हम रिदितो को डांस के डांस को जज कर रहे हैं। सो नीलानाप कैन नॉट बी ए पार्ट ऑफ द सिस्टम। सबको ये बात समझ में आया? यस और नो? यस Yes, sir. sir. ओके, हाँ सर। ठीक है। अभी ध्यान से सुनना जनता, ठीक है? अभी अगर मैंने कहा कि नहीं, ये तो समझ में आ गया, आपने रिदितो को देखा, रिदितो को मार्क्स दे दिया, लेकिन यहाँ पर ग्रुप डांस कंपटीशन भी क्या डांस कंपटीशन चल रहा है जनता? ग्रुप डांस भी चल रहा है। मतलब तुमको इंडिविजुअली मार्क्स तो देना ही है डांसर को, एट द सेम टाइम तुमको ग्रुप डांस को भी मार्क्स देना है पीपल। यस और नो पीपल? यस और नो? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर। अच्छा, एक मिनट में इस डायग्राम को ले लेता हूँ। अच्छा अच्छा जानता है बात। अभी अगर इस ग्रुप डांस को मार्क्स देना है, मतलब यहाँ पर रिदित और नीलानोव एक साथ मिलकर ग्रुप डांस कर रहे हैं, एक साथ डांस, तो ऐसे केस में तुम किसको व्यू करोगे, किसको एनालाइज करोगे? दोनों को सिर्फ sir. रिदित को दोनों को। या सिर्फ Both नीलानोव sir. को या दोनों को? दोनों को sir. बोथ। इन दिस दोनों केस, को सर। इन दिस केस अगर ग्रुप डांस को मार्क्स देना है तो तुमने अपना सिस्टम बदल दिया। क्या कहा मैंने? तुमने अपना सिस्टम बदल लिया। क्यों बदल लिया? क्योंकि कुछ देर पहले तुम्हारे सिस्टम में कौन प्रेजेंट था? तुम्हारे सिस्टम में सिर्फ रिदितो प्रेजेंट था, बिकॉज तुम रिदितो को एनालाइज कर रहे हो। बट एज बिकॉज अभी क्वेश्चन बदल गया, रिक्वायरमेंट बदल गया, तुम अभी एक ग्रुप डांस को एनालाइज कर रहे हो। ग्रुप डांस को एनालाइज करने के लिए सिर्फ रिदितो को देखने से नहीं होगा, सिर्फ नीलानव को देखने से नहीं होगा, तुमको दोनों का डांस मूव एक साथ देखना पड़ेगा। दोनों का डांस मूव एक साथ सिंक में है या नहीं, दोनों का डांस एक साथ सेम बीट में कर रहे या नहीं कर रहे, तो दोनों का तुमको इंटरैक्शन देखना पड़ेगा। तो ऐसे केस में अगर तुमको ग्रुप डांस को एनालाइज करना है, तो तुम्हारे चोजन सिस्टम में बोथ रिदितो एंड नीलानव हैज टू बी प्रेजेंट। दैट मींस ये हमारा सिस्टम है और सिस्टम में रिदितो एंड नीलानव बोथ आर प्रेजेंट। क्यों दोनों प्रेजेंट है जनता? यू ऑल नो द रीजन। क्योंकि यहाँ पर हमको एक ग्रुप डांस को एनालाइज करने दिया है। ग्रुप डांस में दोनों का तालमेल देखना भी बहुत जरूरी है, दोनों के बीच का इंटरेक्शन भी देखना बहुत जरूरी है। तो अगर तुमको एनालाइज करना है तो दोनों को एक साथ लेके एनालाइज करना पड़ेगा। और इस पर्टिकुलर केस में तुम कहोगे तुम्हारे चोजन सिस्टम में कौन प्रेजेंट है? रिदितो भी प्रेजेंट है एंड नीलानव भी प्रेजेंट है। बोलो ये फिलोसफी समझ में आई नहीं है? टेल मी, हैव यू अंडरस्टैंड दिस Yes, कॉन्सेप्ट? sir. Yes, sir. Yes, sir. यस, पक्का, श्योर? देखो अभी जो मैं हाँ तुमको sir. पढ़ाने वाला हूँ सिस्टम का, एग्जैक्टली दिस इज एग्जैक्टली दिस कंसेप्ट, एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट। मैं और एक पेज लेता हूँ, अभी मैं तुमको फिजिक्स का लैंग्वेज में समझाता हूँ, लेकिन जो फिलोसफी है वो एग्जैक्टली सेम। ध्यान से सुनो, क्या है फिलोसफी? सोचो एक टग ऑफ वार चल रहा है, जनता क्या चल रहा है? टग ऑफ वार, है ना? तो यहाँ पर मेरा से जिज्ञासा है, शी इज पुलिंग द रोप, और यहाँ पर जुपिटर, दोनों प्रेजेंट है क्लास में आज? Yes sir. Yes sir. So this is Jigyasha and this is Jupiter. ठीक है, okay. दोनों बहुत मेहनत कर रहे हैं, both of them are working hard जीतने के लिए। आई होप सो। टग ऑफ वार तो सबको पता है ना, बीच में एक रस्सी होता है, यू नो दिस टू पीपल दे आर गोइंग टू पुल ईच अदर, बिकॉज़ रस्सी हम हाँ sir. पुल कर सकते हैं। Yes, sir. Yes sir. जिसको खींच दोगे वो हार जाएगा और जिसने खींचा वो जीत जाएगा। यस और नो पीपल? हाँ Yes, sir. sir. Yes sir. Sir. Yes sir. अभी जो मैं कहने वाला हूँ, एवरीवन ध्यान से सुनिए। मैंने पूछा तुमको, ये बताओ तो जिज्ञासा पे कितना टेंशन फोर्स लग रहा है? व्हाट इज द
टेंशन फोर्स ऑन जिज्ञासा। मैंने ये क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द टेंशन फोर्स ऑन जिज्ञासा? तो जनता तुम लोग जवाब कि ऐसे केस में हम सिस्टम किसको चूज करें? जिज्ञासा को, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 जुपिटरा को, ऑप्शन 3 जिज्ञासा एंड जुपिटरा टुगेदर। बोलो, ऐसे केस So में हम option 3. अपने सिस्टम में किसको चूज? ओके, व्हाट अदर्स हैव टू से पीपल? कम ऑन, मैंने पूछा जिज्ञासा पे कितना टेंशन लगा, तो तुम सिस्टम में किसको चूज करोगे? जिज्ञासा को, जुपिटरा ऑप्शन को, 2 या बोथ जिज्ञासा जुपिटरा को? अच्छा ठीक है, तुम लोग सब गलत बोल रहे हो। जिज्ञासा दोनों को। ऑप्शन 3, ऑप्शन 2 नहीं जिज्ञासा होगा, बिकॉज तुम यहाँ पर सिस्टम किसको चूज करो? फोर्स पे लग रहा है, फोर्स जिज्ञासा पे लग रहा है यार, है ना? जो Yes, फोर्स sir. लग रहा Yes, है sir. वो किस पे लग रहा है बेटा? वो जिज्ञासा पे लग रहा है। तो तुम अपने सिस्टम में किसको चूज करोगे? तुम्हारा सिस्टम में कौन होगा? तुम्हारे सिस्टम में सिर्फ जिज्ञासा होगा। मतलब दिस इज जिज्ञासा, तो उसके हाथ पे रस्सी अटैक कर होगा, ये होगा टेंशन। तो हमारे सिस्टम में कौन होगा? सिर्फ जनता। हमारे सिस्टम में सिर्फ जिज्ञासा ही होगा, क्योंकि हम जिज्ञासा के बारे में जानना चाहते हैं कि जिज्ञासा पे कितना टेंशन लगा। इज दैट क्लियर पीपल? जनता समझ में आया मैं Yes, क्या sir. कर रहा हूं? Yes, sir. हाँ, Yes, Yes, sir. अगर तुमको कोई पूछे ये बताओ तो व्हाट इज द टेंशन फोर्स ऑन जुपिटरा, तो बताओ यार जुपिटरा पे कितना फोर्स लग रहा है वो पूछा गया है। तो तुम्हारे चोजन सिस्टम में कौन होगा? तुम्हारे चोजन सिस्टम में जुपिटरा Jupiter. को होना पड़ेगा। जुपिटरा को एनालाइज करोगे तब जाके तुमको पता चलेगा कि जुपिटरा पे कितना फोर्स लग रहा है। मतलब हमारे सिस्टम में अभी कौन है? जुपिटरा है। Is that clear? अभी अगर मैंने तुमको पूछा ये बताओ कौन जीतेगा, अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया तो तुम किसको एनालाइज करोगे? ऐसे सिचुएशन दोनों को। दोनों को सर। दोनों को। एग्जैक्ट Both, सिर्फ जिज्ञासा को देख के तुम डिसाइड नहीं कर पाओगे, या सिर्फ जुपिटरा को देख के तुमको डिसाइड नहीं कर पाओगे। ऐसे केस में कौन जीतेगा? तो दोनों को एक साथ देखना पड़ेगा, दोनों पे क्या कैसा फोर्स वो देखना पड़ेगा, और जिस पे नेट फोर्स ज्यादा है, जिस पे, अच्छा छोड़ो ये एनालिसिस छोड़ो, मतलब मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर कौन जीतेगा इसका जवाब देना है तो किसी एक को देख के तुम जवाब दे नहीं पाओगे। ऐसे केस में तुमको सिस्टम किसको चूज करना पड़ेगा? ऐसे केस में बोथ द पर्सन्स हैव टू बी प्रेजेंट इन द सिस्टम। बोलो जनता, सबको फील आ रहा है नहीं आ रहा बताओ? Yes, sir. Yes, sir. 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 Yes, sir. मतलब इन दिस केस जिग एंड जुब दोनों प्रेजेंट होना पड़ेगा सिस्टम। बोलो इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये है कंसेप्ट ऑफ सिस्टम। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सिस्टम। यहाँ पर सिस्टम का डेफिनेशन लिखा हुआ है। अच्छा, मैं इस डेफिनेशन को अपने हिसाब से लिख के देता हूँ, ठीक है? ऑब्जेक्ट्स और सिस्टम ऑफ objects that are being observed is called as a system. बोलो, ये वाला समझ में आया सबको? Have you all of understood this? This is how you define it. Yes or no, people? Yes or no? Give me a yes. Yes, sir. Yes, sir. देखो अभी जनता, इसी सिस्टम के बेसिस पे ऑन बेसिस ऑफ सिस्टम हम फिर से ना फोर्सेस को क्लासिफाई करेंगे।
forces are classified as number 1 internal forces and external forces. बोलो. On the basis of system, forces are classified as internal forces and external forces. तो ये तो तुमको समझाने के बाद समझ में आएगा, लेकिन सिस्टम का कॉन्सेप्ट तो सबका क्लियर है ना जनता? Yes, sir. हाँ सर। अभी हम ये समझेंगे कि सिस्टम के बेसिस पे हम इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स को कैसे क्लासिफाई करेंगे. ठीक है, सेम एग्जांपल लेते हैं. एंड जिज्ञासा दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं. लेट अस से दिस इज लेफ्ट में जुपिटर है और यहाँ पर जिज्ञासा है. ये जमीन है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है. सो इन दिस केस पीपल, अगर मैं ये चेक करूं, अगर ये मैं जुपिटर बुलाता हूँ और सॉरी जिज्ञासा जुपिटर, ये अगर जिज्ञासा है और ये अगर जुपिटर है, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि जिज्ञासा के हाथों पे टेंशन किस तरफ लग रहा होगा? रस्सी जिज्ञासा के हाथ को किस तरफ खींच रहा होगा? Right. सर राइट की और तरफ सर। Right, sir. यस यस, ये टी. कैन आई से दिस टी इज फोर्स ऑन जिज्ञासा बाय जुपिटर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। जिज्ञासा Yes, को sir. जुपिटर ने रस्सी से. Sir. So by Newton's third law, come on people, complete the statement. By Newton's third law, जिज्ञासा भी Same force दूंगी, sir. in the opposite direction. यस ये हो सर। गया टेंशन की. Come on people, yes or no? Yes or no? Yes, sir. हाँ Yes, सर। sir. Yes, ये sir. जो टेंशन है, ये जो टेंशन है जनता, I shall call them as action reaction pairs. ध्यान से देखो, they are acting on two different objects. एक टेंशन जिज्ञासा पे लग रहा है और एक टेंशन जुपिटर पे लग रहा है. बोलो समझ में आया? हाँ Yes सर। or no? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. sir. अगर मैंने अपने सिस्टम में किसको चूज किया? सिर्फ जिज्ञासा को चूज किया. अगर ऐसा केस है, ये हो गया जिज्ञासा, उसका डायग्राम बनाते हैं और उसके हाथ में ऐसा टेंशन लग रहा है और ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा सिस्टम. ऐसे बक्सा बनाना जरूरी नहीं है, बट दिमाग में एक बक्सा बन जाना चाहिए. इज दैट क्लियर? ये हमारा सिस्टम. यस पीपल? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. अच्छा जनता, अगर मैं अपना सिस्टम ऐसा बनाऊं, ये जो तुमको ये सिस्टम दिख रहा है जनता, क्या इस सिस्टम में टेंशन का दूसरा भाई प्रेजेंट है? इज द अदर पेयर ऑफ टेंशन प्रेजेंट? बिकॉज फोर्सेस विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स. अगर एक्शन होगा तो रिएक्शन भी होगा. अगर मैं इसको एक्शन बुलाता हूं, क्या हमारे चोजन सिस्टम में इस टेंशन का रिएक्शन भी प्रेजेंट है? हाँ या ना? Yes, sir. हाँ हाँ, सर। sir. कहाँ है इसका रिएक्शन? इस टेंशन का रिएक्शन कहाँ पर है? इस टेंशन को अगर मैं एक्शन बुलाता हूँ, इसका रिएक्शन कहाँ पर है? कम ऑन पीपल, गिव एन आंसर. अगर इस टेंशन को मैं एक्शन बुलाता हूँ, इसका रिएक्शन कहाँ पर है? It's opposite. कहाँ पर? वेयर? डायरेक्शन नहीं पूछा, सर, किस पे लग रहा है? इस सिस्टम में तो नहीं है सर। एग्जैक्टली तुमको मैं तो यही जवाब एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस सिस्टम में इसका रिएक्शन प्रेजेंट नहीं है. नहीं है क्योंकि सर। इसका रिएक्शन किस पे लग रहा है जनता? इसका रिएक्शन जुपिटर पे लग रहा जुपिटर है. में लगे। जुपिटर हमारे इस सिस्टम में प्रेजेंट नहीं नहीं है है. सर। इस सिस्टम, हमने सिस्टम ऐसा जो चूज किया है, इसमें सिर्फ एक्शन ही प्रेजेंट है. रिएक्शन इज नॉट प्रेजेंट. पीपल, व्हाट अबाउट द यस रेस्ट सर। ऑफ यू जनता? प्लीज जवाब दो, प्लीज जवाब दो. Yes, समझ में आया sir. नहीं आया? Yes, sir.
ये देखो समझना बहुत जरूरी है जनता। डिड यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड कि ये जो टेंशन है ये जिज्ञासा पे लग रहा है, जिसका जो रिएक्शन है वो जुपिटरा पे लग रहा है। और हमने जो सिस्टम चूज किया जनता, ये जो है हमारा बक्सा, क्या इसके अंदर जुपिटरा है? नहीं है ना, नहीं है नहीं ना। सर। Yes, sir. No, समझ में? sir. तो यहाँ पर एज बिकॉज इस फोर्स का रिएक्शन इसी सिस्टम में प्रेजेंट नहीं है, तो इस टेंशन को हम क्या बुलाएंगे? वी शैल कॉल दिस टेंशन एज एक्सटर्नल फोर्स। क्या बुलाएंगे जनता? हम इसको एक्सटर्नल फोर्स बुलाएंगे। External एक्सटर्नल force. फोर्स कब हम किसी फोर्स को बुलाएंगे? What is the basis of calling a force as external force? Is the reaction of that force is not present in our chosen system. ध्यान से सुनो बच्चा लोग, कान खोल के रखो। क्या कहा मैंने? हाँ सर। If the reaction of the force is not present in our chosen system, we shall call that force as external force. एक्सटर्नल फोर्स। समझ में आया? When यस सर। its reaction is not present in our chosen system. चलो बच्चा लोग यार कुछ तो बोलो। हाँ ना? Yes, हाँ sir. सर। हाँ सर। हाँ बोलो, सर। कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया? रिएक्शन आया इज सर। आया नॉट, यस सर। सर। ठीक है, इसको हम एक्सटर्नल फोर्स बुलाएंगे। ठीक है, ओके अच्छा सर। नाउ लेट मी चेंज द सिचुएशन। लेट अस से अभी हम जिज्ञासा और जुपिटरा दोनों को एनालाइज करें। सोचो हमारे सामने ऐसा सिचुएशन है कि हमारे सिस्टम में अभी जिज्ञासा एंड जुपिटरा बोथ ऑफ देम आर प्रेजेंट। सिस्टम contains both जिज्ञासा एंड जुपिटरा, दोनों प्रेजेंट है हमारे सिस्टम में। सबको सिचुएशन समझ में आया? एवरीवन? यस सर। Yes, sir. तो ये हो गया हमारा जिज्ञासा, ठीक है, ये उसका रस्सी हो गया, ये हो गया जुपिटरा, तो पूरी तरह से ये हमारा जमीन है और हमने सिस्टम में जिज्ञासा एंड जुपिटरा दोनों को कंसिडर किया। तरह से दिस इज जिज्ञासा, दिस इज जुपिटरा। ठीक है, जैसे कि तुम लोगों ने कहा था जुपिटरा जिज्ञासा को खींच रही है तो टेंशन इस तरफ होगा, तो जिज्ञासा भी जुपिटरा को इस तरफ खींच रही होगी, तब टेंशन ऐसा है। जनता बोलो, इज द पिक्चर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ सर। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। Now let us talk about this. अगर मैं इस फोर्स को एक्शन बुलाता हूँ, जो कि मैंने तुमको पहले भी कहा है, इसको एक्शन बुलाना चाहते हो, इसको रिएक्शन बुलाना चाहते हो, ये तो तुम्हारा चॉइस, योर चॉइस। किसी दोनों में से यस किसी सर। एक को एक्शन बुला दो, दूसरे को रिएक्शन। अगर ये एक्शन है, क्या मैं इसको रिएक्शन बुलाऊं? Yes, sir. यस सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, क्या मैं अभी कह सकता हूँ इन दिस चोजन सिस्टम, मैंने जो ऐसा सिस्टम चूज किया है, both action and reaction, एक मिनट देंगे, of tension is present, जनता जवाब दो, Yes, sir. जनता जवाब। Yes, हाँ sir. सर। क्या मैं कह सकता हूँ कि हमने जो Yes, अभी sir. सिस्टम चूज किया है उसमें एक्शन एंड रिएक्शन दोनों प्रेजेंट है ना? तो अगर तुम्हारे चोजन सिस्टम में एक्शन एंड रिएक्शन दोनों प्रेजेंट है, इन सच ए केस वी shall call the force as internal force. इंटरनल का मतलब क्या है? अंदर का फोर्स। अंदर का क्यों? बिकॉज इस हमारे चोजन सिस्टम में एक्शन एंड रिएक्शन दोनों प्रेजेंट है पीपल। यस और नो? हाँ यस और सर। नो पीपल? Yes, Yes, sir. sir. सबको समझ में आ गया? क्लियर? यस सर। हाँ Yes, सर। Yes, sir. sir. डिफरेंस पता चल गया? अगर हमने जो सिस्टम उसमें सिर्फ फोर्स का एक ही
पेयर प्रेजेंट, एक ही पेयर बोलना नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही फोर्स प्रेजेंट है, उसका रिएक्शन प्रेजेंट नहीं है, उसको हम एक्सटर्नल बुलाएंगे। लेकिन हमारा सोल्यूशन सिस्टम ऐसा हो जिसमें उस फोर्स का एक्शन एंड रिएक्शन दोनों प्रेजेंट हो, तब उस फोर्स को हम इंटरनल फोर्स बुलाएंगे। ठीक है, बोलो जनता, यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अगर सबको क्लियर है, कैन यू टेल मी व्हाट इज द नेट टेंशन फोर्स ऑन द सिस्टम? कैन एनीवन टेल मी? कौन सा सिस्टम? ये वाला सिस्टम। इस वाले सिस्टम सर में जीरो होगा नेट क्या? टेंशन Zero. Zero, sir. एग्जैक्टली पीपल, क्या होगा जनता? जीरो होगा, बिकॉज राइट की तरफ टेंशन लग रहा है, लेफ्ट की तरफ भी टेंशन है, तो ये तो हमेशा ही होगा ना। अगर कोई फोर्स इंटरनल है तो उसका रिजल्टेंट तो हमेशा जीरो आएगा। हाँ सर। Yes, sir. रिजल्टेंट ऑफ इंटरनल फोर्स is always zero. जनता जवाब दो। You Yes, also sir. agree with me on this? Yes, sir. अगर कोई Yes, फोर्स sir. इंटरनल, उसका Yes, sir. रिजल्टेंट हमेशा जीरो होगा, उसका नेट इफेक्ट जीरो होगा। दैट मीन्स एक इंटरनल फोर्स कभी भी किसी सिस्टम का स्टेट चेंज नहीं कर सकता। इट कैन never change the state of a system. Yes, sir. Do you agree with me? क्योंकि किसी भी सिस्टम का स्टेट अगर चेंज करना है जनता, there has to be a net external force acting on the system. Come on people, can anyone tell me what is Newton's first law? Can So which anyone law? read out Newton's first law? Newton's first law, न्यूटन का पहला लॉ। So A body at rest will always be at at rest. will rest. be in motion unless and until an external force acts on it. निशान, ये तेरा साउंड कम क्यों हो जा रहा है? अच्छे से बोल। नहीं पता सर। अरे बोल ना, कंप्लीट करो एवरीवन। ये तो पढ़ा है ना तुम लोगों ने? Sir, an The law of object in motion inertia. or rest will be. मुझे वो लैंग्वेज चाहिए, वो स्टेटमेंट चाहिए। बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट Yes, and a sir. body in Body in motion motion will be in motion unless and until an Until internal external unless- force acts on it. until and unless an external Is force is applied to the applied. object. Is applied to the object. याद आया नहीं आया सबको? ये तो पढ़ा है ना तुम लोगों ने? A body at rest will be at rest and a body in motion will be in motion until and unless an external force is applied to change its state. तो इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में क्यों एक्सटर्नल फोर्स बोला गया है? इसलिए बोला गया है कि किसी सिस्टम का स्टेट एक इंटरनल फोर्स कभी भी चेंज नहीं कर सकता। अगर कभी कोई चेंज कर सकता है वो उसका एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर सिस्टम में वो एक्सटर्नल फोर्स जो होगा उसका रिएक्शन प्रेजेंट नहीं होगा और वो कैंसिल आउट नहीं होगा। एज बिकॉज वो कैंसिल आउट नहीं होगा, इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ द सिस्टम। लेकिन अगर किसी सिस्टम में इंटरनल फोर्स will always cancel out, and if they always cancel out, they are not present if they cancel out. Net force is zero, so how can they change the state of the system? That is the reason Newton's first law में इसी language को use किया गया है, until and unless an external force is applied to change the state. Internal force नहीं लिख सकते, क्योंकि internal force कभी भी किसी सिस्टम का state change नहीं कर सकता। इसका ऑब्वियस रीजन हमको अभी पता चला, बिकॉज दे विल ऑलवेज कैंसिल आउट। मैं सबको पूछ रहा हूँ, डू यू पीपल अंडरस्टैंड? गिव मी रिप्लाई। Yes, Yes, sir. sir. गिव मी Yes, रिप्लाई। sir. Yes, sir. Sir. याद रहेगा ये कॉन्सेप्ट पक्का? ऑल ऑफ यू हाँ, रिमेंबर sir. दिस कॉन्सेप्ट? Yes, sir. Sir. वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। यस सर, अगर इस सिस्टम में से किसी को जितना हो सर तो एक्सटर्नल फोर्स कैसा होगा सर? यस, वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। अगर पूछा तो मैं बताता ही। एनीवन कैन टेल मी कि टग ऑफ वार कौन जीतेगा? क्योंकि जो रस्सी को जोर से खींच रहा है
वो जीतेगा। अगर कोई ऐसा बोलेगा तो वो तो गलत हो गया, क्योंकि अगर तुमने जिज्ञासा ने जुपिटर पे 10 न्यूटन फोर्स लगाया तो जुपिटर भी जिज्ञासा पे 10 न्यूटन फोर्स लगाएगा, तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हाँ सर। दैट मींस सर जो व्हाट? अपने आप दैट को मींस एक जगह पर स्टेबल रखता है सर। ओके, जो अपने आप को ज्यादा स्टेबल रखेगा। स्टेबल रखने के लिए टेंशन फोर्स को कैंसिल आउट होना पड़ेगा। अगर मैं जिज्ञासा को पूछूं, जिज्ञासा शुड नॉट मूव, मतलब जिज्ञासा पे राइट की तरफ जो टेंशन लग रहा है, वन मोर टाइम, जिज्ञासा पे राइट की तरफ जो टेंशन लग रहा है, इट हैज टू बी कैंसिल्ड आउट, तभी जाके जिज्ञासा अपनी जगह पर रुकी रहेगी। जस्ट इमेजिन करो, नीचे का जमीन अगर परफेक्टली स्मूथ होता और जिज्ञासा जुपिटर अगर रस्सी को खींचेंगे, व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर दैट? We will slip sir. They are going to move towards each other, people. Yes or no? Yes, sir. अगर Yes, नीचे yes, का sir. जमीन परफेक्टली स्मूथ हुआ, जिज्ञासा ने जुपिटर को खींचा, जुपिटर ने जिज्ञासा को खींचा, then they are going to move towards each other. टग ऑफ वॉर में टेंशन के कारण लोग जीतते नहीं है। टग ऑफ वॉर में अगर कोई जीतता है वो फ्रिक्शन के लिए जीतता है, जिसके पैरों में ज्यादा फ्रिक्शन है। अगर तुमने ढंग से कभी भी टग ऑफ वॉर देखा है तो तुमने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, अपने पैरों से जमीन में गड्ढा बनाते हैं, जहां पर वहां पर वो लोग अपना एंकल को सपोर्ट करते हैं। सर मतलब Have you seen दोनों that? एक दूसरे, so how they will move together, मतलब towards each other? एक मिनट, क्या क्वेश्चन पूछा निशान, फिर से बोल। नहीं सर, आपने बोला ना सर कि they will move towards each other अगर Yes. स्मूथ होगा तो। हम्म, पर सर दोनों तो ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं ना। मैं बताता, एक मिनट, जस्ट मिनट। निशान थोड़ा पॉज कर, मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। Okay. Yes sir. So what I'm trying to say is that जिज्ञासा जुपिटर को अपनी तरफ खींचेगी। रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया निशान? कर दिया सर। निशान ओके। तो जिज्ञासा अगर जुपिटर को अपनी तरफ खींचेगी और जुपिटर भी जिज्ञासा को अपनी तरफ खींचेगी, then both of them are going to move towards each other। अगर फ्रिक्शन नहीं होता, in order to make जिज्ञासा stand in her place, तो इस तरफ एक फ्रिक्शन लगेगा, let's say that this is F1, और इसका रिएक्शन किस, अच्छा इस तरफ एक फ्रिक्शन लगेगा, दूसरी तरफ जुपिटर के पैरों पे इस तरफ फ्रिक्शन लगेगा। अब जिसका फ्रिक्शन जीतेगा, जिसका फ्रिक्शन ज्यादा है वो अपने जगह पर बनी रहेगी, और जिसका फ्रिक्शन कम है वो मूव करता है। Did you people understand मैंने क्या कहा? हाँ सर। Did you understand? Yes, sir. मतलब सर फ्रिक्शन ही जिताता है ना में किसी को। फ्रिक्शन लगेगा, यस एग्जैक्ट, फ्रिक्शन ही जिताता है। तो जिसका फ्रिक्शन ज्यादा होगा वो फ्रिक्शन क्या कर पाएगा, वो इस टेंशन को बैलेंस कर देगा। अगर इस टेंशन को बैलेंस कर दिया, जाहिर से जिज्ञासा का टेंशन फ्रिक्शन उसके टेंशन को बैलेंस कर दिया, तो जिज्ञासा मूव नहीं करेगी। लेकिन जुपिटर का फ्रिक्शन अगर कम है और अगर टेंशन ज्यादा है तो ये मूव कर जाएगी। अगर मूव करने के यस साथ हम क्या सर। बोलेंगे, जिज्ञासा जीत गई और जुपिटर हार गई। समझ में आया? यहाँ पर आ गया F1 एंड सर। F2 जो है दे आर एक्सटर्नल फोर्स। यस सर, यस Yes, सर। sir. एक्सटर्नल फोर्सेस। बिकॉज ये बताओ कि F1 का रिएक्शन किस तरह का है, F1 का रिएक्शन किस तरह का है? F2 तो सबसे पहले तुमको इस क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा कि F1 को लगा कौन रहा है। हु इज अप्लाइंग F1? Jupiter. Oh, sorry, sir. F1 Jigyasa, sir. फ्रिक्शन Jigyasa. Sir, Jigyasa, sir. है। फ्रिक्शन कौन लगा रहा है? फ्रिक्शन Uh, फ्रिक्शन जमीन सर। Jamin, sir. Ground sir. ग्राउंड लगा रहा है। कम ऑन या फ्रिक्शन हाँ, कौन सर। लगा रहा है? फ्रिक्शन जमीन जमीन से। Jamin, sir. है ना? Jamin. तो रिएक्शन किस पे था? तो F1 का रिएक्शन जमीन पे लगेगा, और जुपिटर के पैरों पे जो F2 लग रहा है वो कौन लगा रहा है? वो जमीन लगा रहा है। तो हाँ, सर। F2 का रिएक्शन जमीन पे लगेगा, और जमीन हमारे सिस्टम में नहीं है। हमारे सिस्टम में कौन है? सिर्फ जिज्ञासा एंड जुपिटर। और जुपिटर है। यहाँ पर F1 and F2 आर एक्सटर्नल फोर्सेस। समझ में आया मैंने क्या कहा? हाँ यहाँ पर सर। F1 and F2 आर व्हाट? यहाँ पर F2 आर एक्सटर्नल फोर्सेस, बिकॉज F1 का जो रिएक्शन है वो हमारे सिस्टम में प्रेजेंट नहीं है जनता। बोलो समझ में आया नहीं आया? हाँ Yes, sir. sir. हाँ सर, समझ Sir. गया सर। एवरीवन? यस यस बोलो।
सर आपने जो बोला था सर, अगर बहुत स्मूथ हुआ सरफेस तो मतलब वी विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर सर, वो वाला एक बार Yeah. समझा दीजिए ना सर। Okay, let's imagine a dance move जहाँ पर एक लड़का एक लड़की का हाथ, वो जो स्केट्स में डांस होता देखा हो, स्केट्स में जो एक ओलंपिक्स में हाँ देखा होगा सर। कि एक लड़का और लड़की दे डांस Yes, टुगेदर, sir. देखा है स्केट्स? Yes. So हाँ let सर। us imagine the boy is holding the hands of the girl, right? And they're far away from each other, मतलब दूर दूर खड़े हुए and they're holding hands. Yes or no? और नीचे पैरों में क्या लगा हुआ है? वो जो आइस का जो स्केट्स है वो लगा हुआ है नीचे के पैरों में। Imagine हाँ हुआ सर। सिचुएशन? Yes, Yes, sir. sir. Okay, so all right, let us imagine an ice skating competition, ice skating dance competition, जहाँ पर एक लड़का है, एक लड़की है, and they're holding hands, and they're away from each other, मतलब दूर दूर एक दूसरे से. Their hands are extended, और उनके पैरों में क्या है? स्केट्स है, स्केट्स नीचे आइस है, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं नीचे फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है, मतलब जीरो है. Is that okay, people? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सबको ये पिक्चर इमेजिन हो गया है? यस सर। हाँ सर. हाँ अभी सर। बोलो, अभी ये लड़का और लड़की को अपने तरफ खींचता है, और लड़की अगर लड़के को अपने तरफ खींचता है, हाउ विल दे मूव? आर दे गोइंग टू कम क्लोजर टू ईच अदर, और आर दे गोइंग टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर? इफ दे पुल ईच अदर, क्या होने वाला है? सर दे विल कम क्लोजर सर। या दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. यहाँ पर हाथ जो काम कर रहा है वही काम यहाँ पर रस्सी कर रहा है. यहाँ पर रस्सी रस्सी के थ्रू जिज्ञासा एंड जुपिटर आर कनेक्टेड. मेरे एग्जांपल में द बॉय एंड द गर्ल आर कनेक्टेड विद देयर हैंड्स आर बिहेविंग लाइक द रोप. सो इस केस में अगर तुम अपने हैंड से एक वो लड़का लड़की को अपनी तरफ खींचता है और लड़की लड़की को अगर अपनी तरफ खींचता है और दोनों के पैरों में स्केट्स है, सो दे आर गोइंग टू कम क्लोजर टू ईच अदर, राइट? Yes, Yes, sir. sir. हाँ सर। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस और नो? यस या सर। तुम ऐसा एग्जांपल, जस्ट टेक एन एग्जांपल कि सोचो ये तुम्हारे पास एक वॉल है, इसके साथ एक रस्सी है, ये रस्सी है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, और तुमने इस रस्सी को पकड़ के रखा है और तुम्हारे पैरों में स्केट्स है. अभी इमेजिन करो कि अगर रस्सी को तुम खींचोगे, तुम किधर जाओगे? इफ यू पुल द रस्सी, वॉल के रस्सी तरफ को पकड़ सर। के खींचो, Wall के यस, तरफ. यू गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द वॉल. समझ में आ रहा है हाँ नहीं आ सर रहा? अभी समझा सर। Yes, sir. क्यों? कौन तुमको वॉल की तरफ लेके जा रहा है? जनता, ट्राई टू अंडरस्टैंड. तुमने रस्सी को खींचा इस तरफ और रस्सी ने हाँ तुमको सर। खींचा इस तरफ, तो ये वाला टेंशन किस पे लग रहा है? ये वाला टेंशन तुम पे लग रहा है. और ये वाला टेंशन तुमको वॉल की तरफ लेके जाना चाहता. बोलो ना, समझ में आया नहीं आया? यस सर। Yes, sir. Everyone? Yes, sir. यस. तो आई होप सो क्लियर है. ये डाउट किसने पूछा था? जिज्ञासा या जुपिटर? कौन पूछा था? जुपिटर सर। जुपिटर क्लियर है कॉन्सेप्ट? सर कंफ्यूज मेरा भी था। हाँ, मतलब अभी समझ में आया ना? हाँ सर। हाँ हाँ सर सर। अभी अच्छे से समझ गया सर। पक्का? हाँ सर। ओके. Yes, sir. सर यस यस बोलो. हाँ, सर लास्ट एक बार सर प्लीज सर। कौन सा जगह तुमको समझ में प्रॉब्लम हो रहा था? सर दिस सिचुएशन ओनली सर, ये जो रस्सी को खींचा सर, स्केट्स है जो, एक बार सर वो वाला सर। हाँ. अच्छा, तुमको ये कॉमन सेंस तुम्हारा दे रहा ही नहीं दे रहा कि तुम अगर रस्सी को खींचोगे और तुम पैरों में स्केट्स पहन के रखोगे, यू आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द वॉल. ये समझ में आता ही नहीं आता? ये बोलो, ये समझ में ही नहीं आया कि अगर रस्सी को खींचोगे देन यू आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द वॉल, अगर स्केट्स पहने हुए हो तो? यस सर। ये समझ में आया नहीं आया? बताओ. सर आ गया समझ में। देख, इट्स वेरी सिंपल. अगर तुम, ये रस्सी है, हाँ, दिस इज द रस्सी, और ये तुम हो. मैं दोनों को अलग अलग बना रहा हूँ ताकि तुमको दिखाई दे. तो तुम्हारे पैर में क्या है? स्केट्स है ना? अच्छा, कैन यू टेल मी, तुमने रस्सी को किस तरफ खींचा? यू हैव पुल्ड द रस्सी टुवर्ड्स योरसेल्फ, तो रस्सी पे ऐसा टेंशन लग रहा होगा. हाँ सर। ओके, जस्ट अ मिनट. अगर रस्सी पे राइट की तरफ टेंशन लग रहा है, अगर तुमने रस्सी को राइट की तरफ खींचा, तो रस्सी भी तुमको किस तरफ खींचेगा?
बोलो किस तरफ कीजिएगा? Left, sir. To every action there is equal and opposite reaction. Come on. Yes, हाँ या ना? sir. इस वक्त पुलिंग हाँ, का रो, sir. तुमने रस्सी को अगर अपने तरफ खींचा तो रस्सी भी तुमको लेफ्ट की तरफ खींचेगा। तो अगर ये मेरा सिस्टम है, ये बताओ तुम पे नेट फोर्स किस तरफ है? Left की तरफ, sir. और तुम तो अगर तुम स्केट्स पहने हुए हो तो तुम किस तरफ मूव करो? Left. Oh, yes, sir. Okay, sir. Got it. समझ में आ गया? You move हाँ, towards sir. wall because तुम पे जो फोर्स लग रहा है वो लेफ्ट की तरफ है। दैट इज द रीजन तुम वॉल की तरफ मूव करोगे। बाकी Okay, सबको sir. समझ में आया? अफरोजा, विदित, निराला, Yes, sir. एवरीवन यार गिव मी अ रेस्पॉन्स। Yes, sir. हाँ sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके फाइन, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये हो गया सिस्टम का कहानीकरण, ठीक है। अभी इन ऑर्डर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स हमको और एक कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम। मतलब फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, इसको हमको समझना पड़ेगा। देखो हमने अब तक क्या सीखा? हमने अब तक ये सीखा है अगर रिदितो डांस कर रहा था और रिदितो को मार्क्स देना है तो हमको पता चल चुका है कि रिदितो के मूव्स को एनालाइज करना पड़ेगा, तो हम सिर्फ रिदितो को देखेंगे। मतलब इसको कहते हैं सिस्टम चूज करना। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम चूज करना। Yes, sir. Yes, और sir. देखो अभी रिदितो को कितना मार्क्स मिलेगा वो अगर डिसाइड करना है, सिस्टम चूज करने के बाद तुमको रिदितो के डांस मूव्स को एनालाइज करना पड़ेगा कि रिदितो का हाथ किधर जा रहा है, रिदितो का पैर किधर जा रहा है, रिदितो का सर किधर जा रहा है, रिदितो का मूव्स म्यूजिक के साथ सिंक में है या नहीं। इन सब चीजों को देखना पड़ेगा। यस और नो? हाँ यस और sir. नो? Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली अगर तुम मुझे पूछोगे कि सर आप ये बताओ जिज्ञासा जीतेगी या जुपिटरा जीतेगी, तो व्हाट आई हैव टू डू इज दैट मुझे सबसे पहले तरह से जिज्ञासा को अपने सिस्टम में चूज करना पड़ेगा। और मैंने जिज्ञासा को तो सिस्टम में चूज कर लिया, लेकिन जिज्ञासा जीतेगी या नहीं उसको पता करने के लिए मुझे सबसे पहले जिज्ञासा को ड्रॉ करना पड़ेगा और जिज्ञासा पे क्या क्या फोर्सेस लग रहा है उसको भी ड्रॉ करना पड़ेगा। मुझे पहले ये पता करना पड़ेगा कि जिज्ञासा पे कैसा कैसा फोर्स लग रहा है, क्योंकि जब तक मैं फोर्सेस ड्रॉ नहीं करूंगा, जब तक मैं ये पता नहीं करूंगा कि जिज्ञासा पे कैसा कैसा फोर्सेस लग रहा है, ये डिसाइड करना पॉसिबल ही नहीं है कि जिज्ञासा जीतेगी या नहीं। Yes, sir. कम ऑन पीपल, Yes, sir. Yes, समझ sir. में आया नहीं आया बताओ? हाँ sir. So what is the first step? Choosing a system. What is the second step? Draw the forces acting on the system. तो यहाँ पर सोचो तुम्हारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट और तुमको मैंने ये पूछा बोलो तो ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा या नहीं, तो तुमने क्या किया? उस ऑब्जेक्ट को अपने सिस्टम में चूज कर लिया। और मैंने पूछा क्या है, क्या ये मूव करेगा या नहीं? इसका जवाब ढूंढने के लिए तुमको ये भी देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट पे कैसा कैसा फोर्सेस लग रहा है। तो इसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? जैसे कि अगर मैंने तुमको जिज्ञासा के बारे में पूछा तो जिज्ञासा को सिस्टम बना के मुझे पहले जिज्ञासा का डायग्राम बनाना पड़ेगा और जिज्ञासा पे हम फोर्सेस शो करेंगे। इसको बोला जाता है फ्री बॉडी डायग्राम। What does it mean? A free body diagram consists of a diagrammatic representation of a single body or a collection of bodies. Subsystem मतलब collection मान लो। ऐसा भी हो सकता है कि तुमने दो बॉडीज को एक साथ बनाया और एक कलेक्शन ऑफ बॉडीज आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। अगर मुझे जिज्ञासा को एनालाइज करना है तो हम जिज्ञासा को अलग से बनाएंगे। अलग से बनाने को हम क्या बोलते हैं? आइसोलेट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स, शोइंग ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। बोलो ये समझ में आया नहीं है एवरीवन? Yes sir. Have you Yes, sir. understood this system? Have you understood this statement, right? मतलब ये फिर जाएगा Sir, consist of a sir. diagrammatic representation। हाँ हाँ बोलो।
सर मुझे फ्री बॉडी डायग्राम समझ में नहीं आया सर। सर यहाँ पर बहुत बारिश हो रही है इसलिए सर थोड़ा बहुत मैंने कहा फिर से repeat करो people, यहाँ से जिज्ञासा थी या जिज्ञासा थी, या मैं अगर तुमने मुझे पूछा सर आप ये बताओ जिज्ञासा का स्टेट क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिज्ञासा को सिस्टम चूज करेंगे। वन मोर टाइम, हम जिज्ञासा को अपना सिस्टम में चूज करेंगे। फिर से हम क्या करेंगे, जिज्ञासा को अलग से अलग जगह पर जिज्ञासा का डायग्राम बनाएंगे, हाथ पैर सर पैर सब बनाओ। बनाने के बाद जिज्ञासा का स्टेट बदलेगा या नहीं, ये बताने के लिए मुझे सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जिज्ञासा के हाथों पे या पैरों पे कैसा कैसा फोर्स लगा है, कितना फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो हम जिज्ञासा का डायग्राम बनाने के बाद जिज्ञासा के ऊपर हम फोर्सेस शो करेंगे। तो हमने जिज्ञासा को अलग किया, अलग करके जिज्ञासा पे हमने डायग्राम बनाया और जिज्ञासा पे क्या क्या फोर्स लग रहा है वो हमने शो किया। इसी प्रोसेस को बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। इज दैट क्लियर? यस सर। Is that clear? यस सर यस सर। Let us take ना करने एक क्वेश्चन लेके समझाता हूँ। Let us read this question people. सब लोगों को एक क्वेश्चन दिख रहा है। A block of mass m is kept on the ground as shown in the picture. रखा है ब्लॉक। देखो हमारे यहाँ पर जमीन भी है, ब्लॉक भी है, लेकिन तुमको FBD is the short form of what? Free body diagram. body बॉडी डायग्राम। लेकिन तुमको FBD बनाना किसका बोला है? ब्लॉक का। समझ में Block आया? का सर। यस और नो पीपल? Yes, यस sir. और सिस्टम में हमने किसको हमारे सिस्टम में हमने किसको चूज किया? ब्लॉक को सर। block जवाब दो। फिर हम दिस इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ब्लॉक को अलग से ड्रॉ करेंगे। ये हमने ब्लॉक बना दिया, दिस इज आवर ब्लॉक, दैट इज इसका मास है। ये हमने क्या बनाया, आइसोलेट फ्रॉम सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब मैंने इसको क्या किया, जमीन से अलग बनाया। इसका मतलब ये नहीं है कि जमीन से उठा दिया हमने, जमीन से हम सिर्फ एनालाइज करना चाहते हैं, सिर्फ उसका ही हमने डायग्राम बनाया। हम ब्लॉक को एनालाइज करना चाहते हैं, इसलिए हमने इस पिक्चर में ये नहीं बनाया। Is clear people? हाँ yes सर। sir. Yes, sir. Is that clear people? Okay. And what is the third step? What is the third step? डायग्राम तो तुमने बना दिया, लेकिन डायग्राम बनाने के बाद अभी थर्ड स्टेप में क्या है, हमको इस डायग्राम पे जो फोर्सेस लग रहा है वो भी ड्रॉ करना पड़ेगा। यस पीपल? Yes sir. Yes, sir. हाँ सर। Yes sir. ओके, अब तो बताओ व्हाट आर द फोर्सेस दैट आई टू ड्रॉ। फोर्सेस क्या ड्रॉ करना है, बोलो बोलो। चलो मैं तुमको एक रूल बता दे, हमेशा ये याद रख, फोर्सेस ड्रॉ करने का। एक मिनट, यस, सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्ड कर पा रहा है ना? Yes sir. यस, सीक्वेंस ऑफ राइटिंग फोर्सेस। मैं ये तुमको सीक्वेंस सिखा देता हूँ कि अगर तुमको फोर्सेस लिखना है तो कौन सा सीक्वेंस तुम फॉलो करोगे। अगर ये सीक्वेंस फॉलो करोगे तो कभी भी फोर्सेस शो करना मिस नहीं होगा, है ना? तो सबसे पहले तुम कौन सा फोर्स शो करोगे? सबसे पहले तुम नॉन कांटेक्ट फोर्स शो करोगे। नॉन कांटेक्ट, यस करेक्ट, नॉन कांटेक्ट फोर्स शो करोगे। सबसे पहले नॉन कांटेक्ट फोर्स हमारे इस केस में क्या होगा, ग्रेविटेशनल। Levitation. जनता जवाब दो, समझ में आ रहा है या नहीं? हाँ सर। हाँ सबसे पहले हम सर। ग्रेविटेशनल Yes, sir. फोर्स शो करेंगे, उसके बाद हम क्या शो करेंगे, उसके बाद हम कांटेक्ट फोर्सेस शो करेंगे। हाँ सर। समझ में आया? अभी कांटेक्ट फोर्सेस में क्या क्या है? कांटेक्ट फोर्सेस एक सरफेस कांटेक्ट हो सकता है। हाँ सर। सरफेस कांटेक्ट के लिए कौन सा फोर्स आएगा, नॉर्मल आएगा।
normal force. कम ऑन पीपल। Yes, sir. Yes, उसके sir. बाद हम देखेंगे रोप Yes, sir. कांटेक्ट है या नहीं। रोप कांटेक्ट आएगा तो क्या आएगा? Tension. टेंशन आएगा। Tension. Tension. बोलो ना। हाँ sir. Yes, sir. अच्छा, और एक चीज बता देता हूँ, एक चीज बता देता हूँ, एक मिनट, एक चीज बता देता हूँ इसको नीचे ड्रॉ करता हूँ। सरफेस कांटेक्ट नॉर्मल तो हम ड्रॉ करेंगे ही, बट मैं आगे के लिए बता के रखता हूँ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन। बिकॉज तो दो सरफेस आएगा ना? नॉर्मल भी लगाता है चंदा और सरफेस फ्रिक्शन भी, लेकिन अभी हमने फ्रिक्शन हमारे सारे एंगल्स में फ्रिक्शन नहीं होगा, आगे जाके फ्रिक्शन आएगा, तब ये रूल तुम अप्लाई करना कि सबसे पहले सरफेस कौन सा फोर्स लगाते हैं वो देख, नॉर्मल आएगा, फ्रिक्शन आएगा, उसके बाद क्या होगा रोप कांटेक्ट, रोप कांटेक्ट आएगा तो टेंशन शो कर देना है, और फाइनली लास्ट में अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स है वो शो कर देना। एक्सटर्नल एजेंट सोचो कि तुम धक्का दे रहे हो, यू आर पुशिंग ब्लॉक, लास्ट में उसको शो करना है। समझ में आया? Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो हमेशा जो है इस सीक्वेंस को फॉलो करना। अगर इस सीक्वेंस को फॉलो करोगे तो कभी भी तुम्हारा फोर्सेस छूट नहीं, फोर्स दिखना भूल गया, मैं छूट गया, वो नहीं होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है जनता? थर्ड स्टेप है हमको फोर्सेस शो करना है। मैंने क्या सिखाया? सबसे पहले हम कौन सा फोर्स शो करेंगे जनता? बोलो 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 बोलो। Gravitational, sir. Contact force. शो करेंगे। Gravitational force. It will be acting in the downward direction. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. What is the next force I have to show? हम कांटेक्ट फोर्स दिखाएंगे। ये Yes, बताओ sir. कितने सारे Yes, sir. कांटेक्ट हैं, कैसा कांटेक्ट है, कितने सारे कांटेक्ट और कैसा कांटेक्ट है? Sir, surface contact है एक. यस, सरफेस हमेशा ब्लॉक को रिपेल करेगा, तो हाँ, नॉर्मल sir. लगेगा ऊपर की तरफ। Yes, sir. हाँ sir. हाँ, Yes, sir. तो एक हो गया, एक हो गया mg and n, ये बनाने के बाद हमारा FBD कंप्लीट हो चुका है। दिस इज हाउ वी ड्रॉ एन एफ। समझ में आया? हमारा Yes, पहला sir. स्टेप क्या है? हमारा पहला सिस्टम स्टेप है सिस्टम। सेकंड स्टेप क्या है? उसका अलग डायग्राम। और थर्ड स्टेप क्या है? उसमें फोर्स से शो करें। सो दिस आर थ्री स्टेप्स ऑफ ड्राइंग एन एफबीडी। समझ में आया? हाँ sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, sir. Okay. Now you will can you give me this answer? Are the forces on the block action reaction pair? No, sir. No ये sir. मैंने कल ही डिस्कस किया था। No, exactly, No, sir, no. exactly. तो पूछा है, the answer is no. Draw the action reaction. ठीक है, ड्रॉ करने बोला तो ड्रॉ कर देते हैं। ये जमीन है, फॉर एग्जांपल हाँ, ये sir. जमीन है। कैन यू टेल मी नॉर्मल का रिएक्शन किस पे लग रहा है? नॉर्मल का रिएक्शन किस पे लग रहा है जनता? Sir, जमीन पे नीचे की तरफ. ब्लॉक पे जो नॉर्मल लग रहा है उसका रिएक्शन। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। और mg किस पे लग रहा है? mg का रिएक्शन Sir, जमीन में ऊपर की तरफ. जमीन पे ऊपर. यस एग्जैक्टली। ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया mg। ये नॉर्मल और ये नॉर्मल, ये दोनों क्या हो गया जनता? दिस आर Action reaction एक्शन pair. रिएक्शन। ये वाला mg और ये वाला mg, ये हो जाएगा एक्शन रिएक्शन। क्लियर है पीपल? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. बोलो। दैट्स नाइस, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। अभी इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। Two spheres A and B are placed between two vertical walls of stone. Draw the free body diagram of both the spheres. दोनों spheres का free body diagram बनाना है। Start करें? Start करें people? Yes, हाँ, sir. 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 सबसे पहले हम free body diagram of A बनाते हैं, है ना? मतलब हमने हाँ, अपना sir. सिस्टम चूज कर लिया। हमारा सिस्टम में कौन है? स्फीयर है। यस और नो? Yes. Yes, sir. ओके, फिर अभी जवाब दो। अभी हम क्या लिखें? अभी हम कौन सा डायग्राम बनाए? सबसे पहले हमको किसका डायग्राम बनाना पड़ेगा?
A. स्फीयर ए का A. डायग्राम बनाना पड़ेगा। यस ए बना दिया। ओके, हमने डायग्राम बना दिया। थर्ड स्टेप क्या है? शो फोर्सेस। थर्ड स्टेप क्या है जनता? शो फोर्सेस पीपल। यस और नो? Yes, sir. Yes, सबसे Yes, पहले sir. कौन सा फोर्स शो करें? सबसे Gravitation. पहले कौन सा फोर्स शो करें? ग्रेविटेशन। यस, क्योंकि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स पीपल, इसको हमने mg लिख दिया। नेक्स्ट हम क्या शो करेंगे जनता? Normal forces, sir. normal force, sir. यस, कितने सारे नॉर्मल फोर्स आएंगे? इसका जवाब देने के लिए अपने आप को पूछो कि बॉल ए के Three, साथ sir. कितने सारे कांटेक्ट सरफेस है? 3, sir. यस, वो वर्टिकल वॉल किस तरफ नॉर्मल लगाएगा? वर्टिकल वॉल, लेफ्ट वाला वर्टिकल Sir, वॉल right किस तरफ side. नॉर्मल लगाएगा? Right side. यस, इसको n1 बोल देता हूँ। करेक्ट एवरीवन? Yes, सबको sir. समझ में आया? Yes, sir. सबको समझ में आया? Yes, sir. हाँ, sir. नीचे का फ्लोर किस तरफ Yes, नॉर्मल लगाएगा? Upwards. Sir. Upper, sir. नीचे का अपवर्ड। एग्जैक्टली, वेरी करेक्ट। दिस इज n2, इस पे n2 लिख देता हूँ। अभी तीसरा कांटेक्ट यहाँ पर है, और Yes, मैंने sir. क्या टेक्निक सिखाया था? अगर पॉइंट कांटेक्ट Tangent होगा के ऊपर। Tangent. हम ऐसा Tangent. टेंजेंट बनाएंगे। और ये बताओ तो, इस जगह पर Tan- नॉर्मल किस तरफ लगेगा? Tangent के perpendicular inside the sphere. टूवर्ड्स Towards left, sir. सेंटर ऑफ Left. Left, sir. में एंटी बना हो। ये हो अभी दिस इज वीडियो पे क्लियर हो गया जनता? वीडियो पे अभी वहाँ करेंगे एफ बी ऑफ बी। सबको समझ में आया नहीं आया बताओ? Sir, मेरा अभी Yes, तक sir. diagram Yes, नहीं sir. क्या है? हाँ, sir. मेरा भी हाँ हाँ, क्या क्या अभी आया है सर क्या क्या का नहीं diagram. हुआ? ब्लैक हो रहा था, sir. बहुत लेग से. बात करना इससे होगा। अभी आ गया पीपल? पहुंच हाँ गया? सर अभी आया सर. हाँ, Complete. sir. Yes, sir. सबको बी दिख गया? बी हाँ सर. हाँ, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी तुम लोग जल्दी जल्दी बोलो, पोस्ट शो करिए जल्दी से जल्दी से। MG, sir. MG, Downwards. sir, downwards. और कितने सारे फेस कांटेक्ट है? 2. 2 sir. ओके, इस वाले पॉइंट पे देखो मैंने ग्रीन बताया। तो वॉल किस तरफ नॉर्मल लगाएगा बताओ? सर कहाँ पे? Sir, wall ना? यस यस, वर्टिकल सर वॉल। वॉल लेफ्ट साइड को लगाएगा सर. Left, sir. Left. Sir. Left. आपका पॉइंट अभी आया है सर. इसको ऐसे बोलो। हाँ पता है बहुत है। और तुम्हारा ये वाला पॉइंट जो कि ए के साथ कांटेक्ट में, ये वाला पॉइंट किसके साथ कांटेक्ट में? ए के साथ. कांटेक्ट। तो अभी ए जो है क्या, ए जो है बी पे फोर्स लगाते हैं क्या? कोई मुझे बोल रहा है इस तरफ फोर्स लगेगा? सर टेंजेंट के परपेंडिकुलर राइट because of साइड A? में. Right side, sir. यस, परफेक्टली करेक्ट, इस तरफ लगेगा। और इसका वैल्यू भी हम n3 ही लिखेंगे, है या ना? हाँ सर. हाँ सर. Yes, हाँ, sir. sir. Yes, sir. अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, अगर एपीडी और पी दोनों बनाना है एक साथ, दोनों का अगर बनाना है एक साथ, ए बना दिया जनता जैसा, और हाँ, ये सर. हमने बी बना दिया। ठीक है, अभी मैं बनाता हूँ, जी, तुम लोग सर. ध्यान से सुनो। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा तरह से दिस इज एमएजी, और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे पहले आया दैट इज इक्वल टू एमजीजी। बोलो, ये सबको दिखाई दे रहा है? Yes, स्क्रीन में आया sir. सबका? Yes, sir. Yes, sir. अभी जल्दी बताओ कितने सारे सरफेस कांटेक्ट है? 1 2 3 4, मैंने 4 Yes, क्रॉस sir. बनाया है। तो ये वाला अभी तक कितना? नहीं आया है सर. ये वाला हम n1 बोलेंगे, आएगा रुक जा, ये n2 बोलेंगे, वेट कर रहा हूँ, आएगा तो फ्लो आएगा नहीं।
N1 N2 सर मेरा तो ब्लैक दिखा रहा है पूरा। सर सिर्फ आ रहा है अनिर्बान सेनगुप्ता has started स्क्रीन शेयरिंग, उसके अलावा कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, बाकी लोग रेस्ट ऑफ यू सर हमारा सर तो आ मुझे रहा है। N1 N2 तक दिख गया सर। सर आ रहा है सर। N1 N2 तक दिख हाँ सेम है सर। तक ही है, उसके आगे नहीं बनाए हम लोग, ठीक है। ओके सर। बना दे, वो समझ में आया जो सर आपका वॉइस बहुत टूट रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा। सर इस बार तो सुनाई Yes, भी sir. नहीं दे रहा है सर। हाँ सर। हेलो हेलो, हाँ सर अभी सुनाई दे रहा है सर। हाँ अभी सर। आ सुनाई रहा दे है रहा? सर। ठीक है, बस जस्ट स्टे विथ मी। एंट्री दिख गया सबको? हाँ Listen, सर। record करने Yes, दे। Yes, sir. sir. सर रिकॉर्ड हो रहा है दिख गया? सर। हाँ, एंट्री दिख गया। कम ऑन पीपल। हाँ सर। हाँ Yes, sir. सर। N4 दिख गया? हाँ हाँ सर। सर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Complete कर दिया। खत्म कर दिया। ये सबको समझ में आ गया? यस और नो? हाँ सर। यस Yes, सर। sir. है ना? Yes, sir. Sir. अभी हाँ देखो, सर। ये जो हमारा सिस्टम है, this entry will be called as internal forces. Do you agree with me or not? हाँ सर। यस Yes, सर। sir. For this system, यस सर। इन दोनों entry को हम internal forces बनाएंगे। But यहाँ पर इस जगह पर इस entry को हम external बनाएंगे। हाँ सर वो भी सही है। Do you agree with me or not? बोलो। Yes, सिर्फ sir. सिस्टम का खेल है। हाँ सर। किसी और सिस्टम में एक्सटर्नल होगा और वही एंट्री किसी और सिस्टम में इंटरनल हो सकता है। समझ में आया? यस और नो? Yes, sir. हाँ सर। मैंने क्या लिखा आगे से? नो नीड टू ड्रॉ इंटरनल फोर्सेस, बिकॉज तुम एंट्री ड्रॉ करके करोगे कोई फायदा नहीं, इट विल ऑलवेज कैंसिल आउट। यस और नो? यस एंट्री सर। बना Yes, के sir. कुछ फायदा है? Yes, sir. यस यस सर। सर। ओके फाइन पीपल, आज का क्लास हम यहाँ पर ही कंक्लूड करते हैं। तूफान चल रहा है यहाँ पर। अभी सुनाई दे रहा है क्या? एवरीथिंग ओके नाउ? यस हाँ सर। सर। हाँ Sir. सर। ओके पीपल देन ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसका डायग्राम तुम लोग बनाओ। टेक ए स्क्रीनशॉट फॉर दिस। सर बाकी स्लाइड्स का तो नहीं लिया सर। मैं दे दूंगा पीडीएफ। टेक ए सर आप स्क्रीनशॉट साथ में ही दे देना सर। ओके सर। अच्छा ठीक है, मैं सर आपको वो शेयर कर दूंगा। एसेंशियल क्या है सर? एसेंशियल मतलब इट्स अ वेरी नाइस इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो पढ़ाना है। ओके सर। ठीक है, तो पीपल मैं तुम लोगों को इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है, क्लास का। आज का क्लास यही कंक्लूड यस करते हैं। सर। ओके सर। Yes, sir. सर। तो हाँ बोलो। सर। हाँ बोलो। सर आप रेगुलर क्लास लोगे, मतलब एक भी गैप नहीं होगा वीक में? हाँ समझा नहीं। To move towards each other. नहीं रिकॉर्ड मत कर। जिज्ञासा पे टेंशन किस तरफ लग रहा है? राइट की तरफ? यस सर। Yes, sir. बोलो ना। यस सर। जुपिटर पे टेंशन किस तरफ लग रहा है? लेफ्ट की तरफ? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो जिस तरफ फोर्स लगेगा उसी तरफ मूव करेगा। तो जिज्ञासा बिकॉज टेंशन राइट की तरफ लग रहा है, जिज्ञासा विल बी मूविंग टुवर्ड्स द राइट, एंड जुपिटर पे टेंशन लेफ्ट की तरफ लग रहा है, सो यू नो जुपिटर विल बी मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, एंड इफ दे मूव इन दिस डायरेक्शन दे आर गोइंग टू कम क्लोजर टू ईच अदर। यस और नो? Yes, sir. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कमाल। हाँ सर।